चलिए अब कॉर्पोरेट स्कैन की फटाफट से बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ केपीआई ग्रीन का मैनेजमेंट है। कंपनी ने हाल ही में क्यूआईपी के जरिए 1,000 करोड़ रुपए के फंड्स जुटाए। रकम का इस्तेमाल कुछ कर्ज भुगतान के लिए किया जाएगा। अब आई थिंक पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। वो डिटेल्स मैनेजमेंट से ही समझेंगे। और ग्रोथ आउटलुक क्या है, क्योंकि इस सेक्टर में हमने देखा है काफी ज्यादा एक्टिविटी आती हुई दिखाई दी। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में भी न्यू एनर्जी का काफी ज्यादा डिटेल में उल्लेख किया गया था। हमारे साथ केपीआई ग्रुप के सीएमडी डॉक्टर फारूक पटेल अब जुड़ रहे हैं। पटेल साहब, स्वागत है आपका। एक बहुत ही सक्सेसफुल क्यूआईपी आपका, 1,000 करोड़ आपने रेज किए। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन थे, और मुझे एक अंदाजा अगर दे सके कि कितनी इक्विटी डाइल्यूशन हुई है इस क्यूआईपी में? एज पर पर्सनल इक्विटी अगर मैं कहूँ तो मेरा 53 था, वहाँ से 48.77 डाइल्यूशन हुआ। और कंपनी वाइज 9% के करीब में ऑल टुगेदर डाइल्यूशन दिया है 1,000 करोड़ जुटाने के लिए। और उसमें जैसे आपने पूछा कि कौन कौन पार्टिसिपेट हुए, तो मॉर्गन स्टैनली है, बैंक ऑफ अमेरिका है, दांडी सोसाइटी जनरल है, गोल्डमैन सैक है, अगेन मोतीलाल ओसवाल है। इन कुछ मार्के इन्वेस्टर्स जो हैं उन लोगों ने ही 90% के ऊपर में इसमें पार्टिसिपेंट हुए हैं। और दैट्स 1,000 करोड़ जो है वो 500 करोड़ का क्यूआईपी था और 500 करोड़ ग्रीन सू ऑप्शन था। लेकिन इतना ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया इसमें, जिसकी वजह से हम लोगों ने ग्रीन सू ऑप्शन भी इस्तेमाल कर लिया। ओके, तो गुड आफ्टरनून पटेल जी। अब फिर इसका प्राइमरी पर्पस क्या सिर्फ डेट कम करना था, या कोई और भी था? डेट तो साथ में कम करना ही था, लेकिन आगे जो प्रोग्रेस और जो बड़े ऑर्डर्स मिले हैं उसके लिए नया डेट आएगा, तो 1:1 का रेशियो जो हमारा है वो हम मेंटेन नहीं कर पाते अगर हम लोग ये क्यूआईपी के अंदर में डाइल्यूशन नहीं करते तो। सो हमारा कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस है, आईपीपी बिजनेस इज अ कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस। तो उसमें आप डेट लेते रहेंगे? तो उसमें डेट अगर मान लो लेना है, आज की तारीख में 240 मेगावाट डीसी खावड़ा का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट के अंदर में डेट अगेन आएगा, लेकिन वो अभी मॉनिटोरियम पीरियड में है। तो मॉनिटोरियम पीरियड इज अगेन आपको आज के आज डेट नहीं दिखाई पड़ेगा, वो 2 साल या 1.5 साल के बाद ही वो दिखाई पड़ेगा। इन एनी केस 1:1 के रेशियो के ऊपर हमारा मानना ऐसा है कि कितना भी कैपिटल इंसेंटिव बिजनेस हो, लेकिन डेट का जो स्थिति है वो 1 के नीचे रहे, वो बेहतर होता है हमेशा के लिए। जो आपने खावड़ा प्रोजेक्ट मेंशन किया, मैं आज सुबह में एनएचपीसी के मैनेजमेंट से भी बात कर रही थी, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आप सप्लाई कर रहे हैं गुजरात विद्युत निगम के लिए? जी 200 मेगावाट एसी, 240 डीसी इन खावड़ा और उसके बाद हम लोगों को 970 मेगावाट डीसी का और गुजरात गवर्नमेंट यानी जीयूएनएल से और ऑर्डर भी आया है आईपीपी का। तो आईपीपी का जो हमारा पोर्टफोलियो है वो पोर्टफोलियो आज की तारीख में 1.3 गीगावाट का हो गया है। आज 200 हम लोग का रन कर रहा है, लेकिन आगे वाले दिनों के अंदर में 1.3 गीगावाट का वो पोर्टफोलियो हो जाएगा। टुडे द रेवेन्यू जो है हमारा, उस आप देखोगे तो उसमें 13% आईपीपी है और बाकी का सीपीपी है, यानी ईपीसी सीपीपी जो आप कह सकते हैं उसको। अब जो होगा वो ट्रेजरी में ऐसा होगा कि 35% के करीब आईपीपी से हमारा रेवेन्यू आना शुरू होगा। और आईपीपी का जो एबिडिटा इज वेरी हाई, एबिडिटा इज अबाउट 76-78% एबिडिटा होता है, जिसकी वजह से पैट के अंदर में आईपीपी ऑलवेज गिव यू द गुड पैट एंड सीपीपी ऑलवेज गिव यू द गुड टॉप। आप समझ रहे हो कि रेवेन्यू वहां से ज्यादा आएगा, लेकिन जो पैट है, और हमारी नजर हमेशा एज अ गुजराती बिजनेसमैन हम लोग यही सोचते हैं कि कितना पैट हमको गेन करके दे रहा है, दैट इज अवर थिंग्स। ओके, आपकी 2 लिस्टेड कंपनियां हैं, एक तो केपीआई ग्रीन है और एक केपीईएल भी है, जो आई थिंक विंड प्रोजेक्ट्स में है। वो कहां पर ज्यादा ट्रैक्शन दिख रहा है आपको आजकल? सर हमारी 3 लिस्टेड कंपनियां हैं। केपीआई ग्रीन एनर्जी भी है, केपी ग्रीन इंजीनियरिंग है एंड केपी एनर्जी है। अब ये तीन कंपनी में हमारे लिए तो सब एक समान ही है। अट्रैक्शन की बात इस वजह से नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है या एक दूसरे के सपोर्टिंग में चल रही है। केपी एनर्जी के पास भी आज 2 गीगावाट के ऊपर में ऑर्डर्स हैं। केपीआई ग्रीन के अंदर में ग्रीन एनर्जी के अंदर में भी आप देखोगे
तो 2.4 गीगावाट के ऑर्डर्स हैं। हमारा जो मिशन है वो 10 गीगावाट का बाय 2030 है। उसमें सपोर्ट करने के लिए केपी ग्रीन इंजीनियरिंग जो है वो विंड के टावर्स वगैरह बनाती है, सोलर के एमएमएस स्ट्रक्चर वगैरह बनाती है। इस तरह से केपी एनर्जी जो है वो सारी के सारी विंड की ईपीसी वगैरह, सबसे ज्यादा उसका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, 14 साल पुराना एक्सपीरियंस हो गया है उसका भी। और इधर में केपीआई जो ग्रीन एनर्जी जो है वो सोलर के आईपीपी और सोलर के अंदर में काफी कुछ कर रही है। सो यू कैन से तीन पैरेलल आप कह सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर में तीन मिलके 10 गीगावाट का कंप्लायंसेस हम लोग करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने इसी स्टूडियो में आपको सर बताऊं कि 1-1.5 साल पहले 1 गीगावाट का नेम लिया था कि दिसंबर 25 तक में हम लोग 1 गीगावाट थ्रू द कंपनी करेंगे। आज की तारीख में हम गर्व से कह सकते हैं कि 1.3 गीगावाट हमारा हो चुका है बिफोर 1.5 साल। हाँ। सो द पेस इज गोइंग विद द 60 से 70% के पेस के ऊपर में कंपनी जा रही है। सो वी विल डू इट एंड वी विल कंट्रीब्यूट अवर इंडिया का जो मिशन है, पीएम साहब का जो मिशन है कि 500 गीगावाट बाय 2030, उनमें हम सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने की हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और 10 गीगावाट तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। रोड पाथ बिल्कुल तैयार है, ऑर्डर्स इन हैंड है, नाउ वी हैव टू डू द एग्जीक्यूशन। ये मेरे को एक अंदाजा दे सके जो प्राइवेट कंपनियों की तरफ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, स्पेशली ऑन द केपीईएल साइड, वो कितना और स्केल होता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि कल हमने मुकेश अंबानी के जुबानी खुद सुना है ना, न्यू एनर्जी इज गोइंग टू बी द न्यू ग्रोथ इंजन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। उसमें से इन कॉर्पोरेट्स जब इस तरह के बड़े कदम उठाते हैं और कमिटमेंट दिखाते हैं, कितना ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपकी कंपनी की तरफ आता है इन बिजनेसेस में? सी एक चीज तो जरूर है कि बड़ी कंपनियां जैसी आपने जैसे कहा कि मुकेश साहब ने भी जो कहा जिस तरह से कि इससे एक बस खड़ा हो रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर में बस का खड़ा होना हमारे लिए, देश के लिए भी, इंसानों के लिए भी और पृथ्वी के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। और प्राइवेट बड़ी बड़ी जो इन्वेस्टर है वो जिस तरह से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो आगे वाले दिनों के अंदर में बहुत ही अच्छी तरह से इसको आगे मूवमेंट के लिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। ओके आपके पिछले क्वार्टर के नंबर्स बहुत शानदार रहे थे, प्रॉफिट, एबिटा, रेवेन्यू ऑलमोस्ट हर कुछ डबल हुआ था। यहाँ से क्या रन रेट टारगेट? आई विल से कि हम लोग लास्ट 9 क्वार्टर से एक से ऊपर ही दे रहे हैं, एक्सेप्ट दी लास्ट मार्च। हम लोग एक के ऊपर एक ही आ रहा है, यानी Q1 से Q2 बेटर होगा, दैट आई कैन से। Q2 से Q3 बेटर होगा, Q3 से Q4 बेटर होगा। दैट इज अवर थिंग कि हम लोग वो देते ही रहे हैं लास्ट 2 ईयर से भी, 3 ईयर से भी, और अभी भी आगे भी देते रहेंगे और आप इसको भी विटनेस करेंगे। मैं फाइनली एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप स्पेसिफिकली नंबर पर एक आउटलुक नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे आपने अपनी कैपेसिटी में अहेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस वो परफॉर्मेंस दिखाया है, आपका कुछ तो बॉल पार्क फिगर होगा कि FY 25-26 में आप कितनी रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट करना चाहते हैं, फिर क्या प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना चाहते हैं? See, profitability is depend on the percentage of your top line. The Correct. percentage of your top line आप देख ही सकते हैं कि वो 17 से 18% इन केपीआई है, 10 से 12% इन केपी एनर्जी है, इसी तरह से 10% जो केपी ग्रीन इंजीनियरिंग के अंदर में ऑलरेडी है। अब टॉप लाइन की बात करें तो 60 से 70% आप ऊपर ही चल के, लास्ट ईयर जो हमारा ऑल ओवर था 1855 था, अगर ब्रेक करके आप देखोगे तो 1030 करोड़ रुपया जो था केपीआई से था, 600 समथिंग था वो केपी एनर्जी में था और बाकी का दूसरी कंपनी में था। तो ये इसको 60 से 70% आप अब गिन के चलिएगा। इट्स रीजन, आप Q1 के पूछोगे तो मैं बता दूंगा, इट्स डिक्लेयर ऑलरेडी। ऑफ कोर्स, वो हम सब जानते हैं। थैंक यू पटेल साहब एंड गुड लक टू यू। एक प्रॉमिसिंग बिजनेस, और देखिए ग्रीन एनर्जी इज द वे टू गो। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, करीब 4.5 से 5% ऊपर इस समय कारोबार में दिखा रहा है। बात करते करते स्टॉक एक एक्शन दिखाने लगा है।